welcome all. Today we are discussing 2020's क्वेश्चन ऑफ लीनियर अलजेब्रा जो सिविल सर्विसेज में आए थे। करीब टोटल मार्क्स जो थे जो लीनियर अलजेब्रा सेक्शन से आए थे वो करीब 170 मार्क्स के थे। ठीक है, तो अगर आप सारे सही कर ले आते तो ये 70 मार्क्स अपनी जेब में थे और सारे क्वेश्चन सिर्फ एक दो को छोड़ के, इनफैक्ट एक दो को भी नहीं, आधा छोड़ के सारे क्वेश्चन करने लायक थे, कुछ भी उनमें डिफिकल्टी नहीं थी। ठीक है, सो बिना देरी के वी आर गोइंग टू स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन वन बाय वन, राइट। अब आपके सामने जो है वो फर्स्ट डे है, 10 मार्क्स के लिए पढ़ते हैं। कंसीडर द सेट V of all n cross n real magic squares. Show that V is a vector space over R. Give examples of two distinct 2 cross 2 magic squares. राइट, तो उसने पहले क्या दिया है, कोई सेट दिया है, कोई एक सेट V है जिसमें n क्रॉस n के V क्या है, एक सेट है, इसमें कोई एक मैट्रिक्स है ना, सच दैट अल्फा इज अ मैजिक स्क्वायर, मैजिक स्क्वायर ओवर आर। ठीक है, तो उसके एलिमेंट्स है वो रियल एलिमेंट्स हैं। अब प्रूफ क्या करना है कि V इज अ वेक्टर स्पेस, ये प्रूफ करना है। ठीक है, अब सबसे पहला क्वेश्चन तो होता है कि व्हाट इज मैजिक स्क्वायर, जिसकी वजह से ज़्यादातर क्वेश्चन जो कर नहीं पाए थे कि भाई मैजिक स्क्वायर होता क्या है, और उसके अलावा तो उस क्वेश्चन में है ही नहीं, क्योंकि एक पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज वेक्टर स्पेस और दूसरा क्वेश्चन है कि एग्जांपल्स क्या क्या है इसके, राइट। इसके अलावा तो कुछ इसमें है नहीं, तो जो मैजिक स्क्वायर की वजह से ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो पाया था काफ़ी लोगों से। ठीक है, मैजिक स्क्वायर सिंपली एक ऐसा स्क्वायर या ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके कि अगर ये 3 क्रॉस 3 का है, लेट से अगर ये 3 क्रॉस 3 का है, ठीक है, तो इसमें रो का सम निकाल लो, किसी भी रो का सम निकाल लो, सबका सेम रहेगा। ठीक है, सिमिलरली किसी और रो का अगर निकालेंगे तो वो भी अलग रहेगा, वो भी सेम रहेगा इसी के जैसा। किसी और रो का भी सम निकालेंगे, जैसे इसका सम निकाला, ये डायगोनल एलिमेंट्स का, इसका भी सम मान लो ऐसे है। ठीक है, इसका सम निकाला आपने, वो भी ऐसे, कॉलम का सम निकालेंगे वो भी ऐसे। तो इस तरह का मैट्रिक्स, इसमें हर रो का सम, हर कॉलम का सम या हर डायग्राम का सम सब सेम आता है। ऐसे ही स्क्वायर को मैजिक स्क्वायर बोलते हैं, और इनको एक्चुअली मैजिक स्क्वायर को बनाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिदम्स भी होती हैं। इट्स नॉट तुम डायरेक्ट, कोई सा डायरेक्ट नहीं है कि किए और तुरंत मतलब बता दिए। प्रॉपर एल्गोरिदम्स होती हैं कि ऑड ऑर्डर्स का मैजिक स्क्वायर बनाना है, इवन ऑर्डर्स का मैजिक स्क्वायर बनाना है। ठीक है, एक मैजिक स्क्वायर पे सेपरेट वीडियो बनाएंगे, उसमें बताऊंगा जो फेमस, एटलीस्ट फॉर द 3 डायमेंशन के लिए कैसे बनाना है, 4 डायमेंशन में कैसे बनाना है। ऑड ऑर्डर के अगर मैजिक स्क्वायर बनाना है वो थोड़ा रिलेटिवली आसान होता है, इवन का काफ़ी थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो हम लोग उस सेपरेट वीडियो में मैजिक स्क्वायर के बारे में थोड़ा देख लेंगे, क्योंकि अभी थोड़ा सा काफ़ी बेसिक पूछ लिया है। 2-3 ईयर्स डाउन द लाइन वो ये पूछ सकता है कि अदर डायमेंशंस के बताइए। ठीक है, तो अपन को बस मैजिक स्क्वायर का डेफिनेशन पता होना चाहिए था कि इसमें सारे एलिमेंट्स उसका सम बराबर होता है। ठीक है, और इस सम को एक्चुअली बोलते हैं लाइन सम, लाइन सम बोला जाता है इन सारे सम को। ठीक है, अब हमको बताना है कि ये वेक्टर सम है। वेक्टर सम की कंडीशंस आपको याद होनी चाहिए कि वेक्टर स्पेस की डेफिनेशंस क्या होती है। ठीक है, तो उसमें आपको जो 8 कंडीशन है, ठीक है, कि वी कमा प्लस ये एबिलियन ग्रुप होना चाहिए, ये वाली कंडीशन थी। ठीक है, बाकी रिमेनिंग जो ये एक डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टीज हैं प्लस और माइनस के रिस्पेक्ट में, फिर मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज हैं, फिर एसोसिएटेड प्रॉपर्टीज हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिटी है, वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए वेक्टर स्पेस की। उसको करने के बाद ही आप ये तुरंत प्रूफ कर ले जाएंगे कि ये वेक्टर स्पेस है। इसमें सिर्फ एक बाकी सारी प्रॉपर्टीज, बिकॉज इसमें सारे मैट्रिसेस हैं, तो सारी प्रॉपर्टीज आप जैसे मैट्रिसेस में होती हैं तुरंत ही कर ले जाएंगे। सिर्फ एक प्रॉपर्टी जो इसमें दिखाने के लिए थोड़ा सा लेबल लगेगा जो डिफरेंट है नॉर्मल मैट्रिसेस से, वो यही है कि स्क्वायर मैट्रिक्स वाली कंडीशन हम लोग चेक कर लेते हैं, दैट इज क्लोजर, कि दो अगर कोई मैट्रिसेस हैं तो उनका समेशन, दो अगर तो उनका समेशन है वो भी एक मैजिक स्क्वायर ही होगा।
ठीक है, बस यही एक प्रॉपर्टी अलग से चेक करने की जरूरत है। बाकी प्रॉपर्टीज irrespective of being a magic square or not satisfied रहती हैं because it's simple मैट्रिक्स। ठीक है, तो हम लोग सिर्फ एक चेक कर लेते हैं मैजिक स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी कि इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी, इस वाले सेट में क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है कि नहीं। लेट अस अज्यूम दैट अल्फा एंड बीटा आर द एलिमेंट ऑफ V, so we have to show that अल्फा प्लस बीटा इज एलिमेंट ऑफ V और नॉट, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, लेट अस अज्यूम कि अल्फा का जो लाइन सम है, अल्फा का लाइन सम जो है वो A है। ठीक है, मतलब कि जो अल्फा मैट्रिक्स है उसके आप ऐसे ऐसे उठाते हैं जब रो ये एन टाइम तक, तो ये सबका समीशन A है, राइट। सिमिलरली मान लीजिए जो बीटा माना है इसका लाइन सम कितना है B, है ना। अपने को ये शो करना है कि अल्फा प्लस बीटा, वी हैव टू शो दैट अल्फा प्लस बीटा इज ऑल्सो अ मैजिक स्क्वायर, राइट। अब ये अपन क्या करने के, सिंपल दो मैट्रिसेस का एडिशन है ये, ठीक है ना। इसके एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, एलिमेंट बाई एलिमेंट समीशन होता है। ठीक है, तो इसका समीशन क्या हो गया, अल्फा 1 1 प्लस बीटा 1 1, ठीक है, अल्फा 1 2 प्लस बीटा 1 2, तो बीटा 1 2, ठीक है, बीटा 1 2 इमीडिएटली ऐसे जाते जाएगा, है ना। लास्ट में क्या आएगा, अल्फा 1 n प्लस बीटा 1 n, क्यों, क्योंकि ये n बाई n का मैट्रिसेस था। सिमिलरली ऐसे करके इधर आएगा अल्फा n1 प्लस बीटा बीटा n1, इधर भी लास्ट में क्या हो जाएगा अल्फा nn प्लस बीटा nn। अब अपन ने किसी भी रो का एलिमेंट का सम निकालने का ट्राई करते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको अगर सम निकालेंगे तो अब देखिए अल्फा अल्फा साथ में कंबाइन हो जाएंगे, सम निकालेंगे। लेट्स से फर्स्ट रो का हम सम निकालने का ट्राई करते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, अल्फा अल्फा वाले एक साथ ले लो, अल्फा 1 1 अल्फा 1 2, राइट। सिमिलरली बीटा बीटा वाले एक साथ ले लो, बीटा 1 1 1 बीटा 1 1 प्लस बीटा 1 2, है ना। ये क्या है, लाइन सम ऑफ अल्फा, लाइन सम ऑफ अल्फा मैट्रिसेस। ये क्या है, लाइन सम ऑफ बीटा मैट्रिसेस। इसका मतलब क्या है, और ये देखो सम जो है वो कांस्टेंट आया है ना, इंडिपेंडेंट ऑफ रो और कॉलम। इसका मतलब क्या है कि इसका एक कांस्टेंट है, दैट इज कांस्टेंट, ठीक है। इसका मतलब ये जो है क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड, गॉट इट, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होगी, यही निकालना था जो थोड़ी सी अलग प्रॉपर्टी। बाकी सारी प्रॉपर्टीज आप आराम से, बिकॉज इट वॉज अ मैट्रिसेस, कम्यूटेटिव होता है, आइडेंटिटी मैट्रिसेस होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करती है, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी होता है, वो तो सब पहले से सेटिस्फाई होता था बिकॉज ऑफ मैट्रिसेस। एग्जाम में आपको लिख देना है, बट यहाँ के लिए सिर्फ एक प्रॉपर्टी थी क्लोजर वाली जो अलग से दिखानी थी, बाकी सारी तो पुराने वाला ही चल रहा है, ठीक है। और एग्जाम्पल की जहाँ तक बात आई तो एग्जाम्पल वाला भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप क्या करिए, एग्जाम्पल के लिए आप सिंपली क्या करिए, और उसने बोला है कितने पे ऑर्डर का बोला है, एग्जाम्पल के लिए उसने बोला है 2 × 2 का देना है, ठीक है, 2 × 2 का उसने बोला है कि देना है, 2 × 2 का देना है अगर, तो सिंपल बनाना शुरू करो, यही बना दो ना, बेस्ट सबसे आसान है, 1 से शुरू करो, 1 1 1 1 1, सबका इसमें लाइन सम कितना है, 2 2 2 2 है सबका लाइन सम, दूसरी रेंज नहीं है, क्यों दिमाग लगाना, ऐसे ही का मल्टीपल ले लो, 2 2 2 2, है ना, समझ गए ना पॉइंट ऑफ मेरा, ठीक है। तो आराम से क्वेश्चन टैकल किया जा सकता था।
10 नंबर का था, इससे ज़्यादा करना भी नहीं है, इसका टाइम देंगे तो कहीं ना कहीं और नुकसान होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन दिस वाज द वे आपको करना था। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी 10 नंबर का है। ठीक है, पढ़ते हैं इसको। क्या है, पहले ही बोल दिया है कि M2R है, M2R है, ये एक वेक्टर स्पेस है। ठीक है, 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस का, और B कोई रैंडम मैट्रिसेस दी गई है। T क्या है, एक मैपिंग है जो M2R से M2R में जा रही है। ठीक है, और मैपिंग होती कैसे है, B से गुणा करके। ठीक है, फाइंड द रैंक एंड नलिटी, रैंक निकालना है, नलिटी निकालना है। और कोई ऐसी क्या मैट्रिक्स जो, तो पहला क्वेश्चन अपने को क्या है, हाँ ठीक है, तो टी क्या है, मैपिंग है जो क्या करता है, ए कोई मैट्रिक्स होती है तो इफेक्टिवली बी से गुणा करके ट्रांसफॉर्म कर देता है। राइट, तो अपने को निकालना है रैंक, रैंक निकालना है, नलिटी निकालना है। ठीक है, और एक ए सच दैट नल स्पेस में मैप हो। ठीक है, तो सबसे पहले जो एक थ्योरम थी, रैंक नलिटी थ्योरम, रैंक नलिटी थ्योरम को याद करो, याद आया, रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ यू, दैट इज M2R इन आर केस। ठीक है, तो अब रैंक निकालना थोड़ा सा टफ रहता है। टफ क्या रहता है, तो लेंदी पड़ता है इसके कंपैरिजन में। नलिटी निकालना बहुत आसान होता है। नलिटी क्या होता है, नलिटी होता है देयर विल बी सम वेक्टर इन M2R जो कि 0 0 0 पे मैप हो रहे होंगे। ठीक है, तो इन सारे वेक्टर्स का जो बेसिस होता है, उनका डायमेंशन जो होता है वही नलिटी होता है। ठीक है, तो हम लोग सबसे सबसे आसान यही है, यही आता है नलिटी निकालना। तो मान लीजिए कोई वेक्टर जो जो 0 0 पे मैप हो रहा है वो ABCD है। ठीक है, तो इसको मैपिंग करके कहाँ जाएगा, ये अपने को चाहिए ये 0 0 पे जाए, तभी ना बोलेंगे कि ये वेक्टर नल स्पेस का पार्ट है। ठीक है, तो बेसिकली हमको इसी की डायमेंशन निकालनी है कि ये कैसे जा रहा है, कौन कौन से मैट्रिसेस हैं जो नल स्पेस में मैप, जो उधर पे नल में मैपिंग हो रही है जिनकी। तो सॉल्व करते हैं इसको, 1 -1 -4 4 करो, ये रो बाई कॉलम, A - C रो बाई कॉलम, B - D रो बाई कॉलम, -4A माइनस +4C, similarly -4B +4D इक्वल टू 0। यहाँ से कंपेयर करो, कंपेयर करने पे क्या आएगा, A इक्वल टू C एंड B इक्वल टू D, दैट इज जो हमारी मैपिंग आई वही A B B इक्वल टू A इस तरह से लिख सकते हैं इसको। ठीक है, यहाँ से क्या एम्प्लाई हो गया कि नलिटी से कितनी है, 2, 1 2। ठीक है, यहाँ से नलिटी कितना पता लग गया, 2 है। ठीक है, क्योंकि जो भी वेक्टर 0 0 मैप हो रहा है वो इस तरह के होंगे, इनके लीनियर कॉम्बिनेशंस होंगे, ये उनका बेसिस होगा। इसी को तो नलिटी बोलते थे, बेसिस ऑफ द नल स्पेस, उसका डायमेंशन बेसिकली। ठीक है, तो ये 1 2 2 हो गया, तो यहाँ से रैंक कितना आया, उसका डायमेंशन देखो, 4 एलिमेंट है M2R में। M2R में 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है और जनरल मैट्रिक्स है।
कुछ में प्रॉपर्टी दी नहीं गई है, तो इसका डायमेंशन सिंपल कितना हो जाएगा 4, राइट, समझ गए ना, क्योंकि ए बी सी डी सारे इंडिपेंडेंट हैं, तो 4 डायमेंशन हो जाएगा इसका, ठीक है। तो रैंक टी क्या हो गया 4 माइनस 2 2, क्लियर। तो रैंक निकल आया, नलिटी निकल आया। एग्जाम्पल, फाइंड अ मैट्रिक्स विच मैप्स टू द नल स्पेस, वेरी इजी। अभी आपने सॉल्व किया, जो भी जीरो पे मैप होगा वो इस फॉर्म के होगा, तो आप कोई मैट्रिक्स ले लो, यही ले लो जो इसके बेसिस है, ये ले लो या ये ले लो, या इनके आप लीनियर कॉम्बिनेशंस ले लो, या इसके ही मल्टीपल फॉर्म्स ले लो, सारे के सारे जीरो में मैप होंगे, ठीक है। तो लास्ट पार्ट का आंसर ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, और रैंक और नलिटी वाले से ये पता लग गया, नलिटी 2 रैंक के। तो ये वाला क्वेश्चन भी 10 नंबर का था, इससे ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं था, ऑल सेट था, गॉट इट। अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं कैसा है। इसमें भी इन्होंने बताया कि डिफाइन एन एन क्रॉस मैट्रिक्स ए this where u is a unit column vector, u is a unit column vector, examine symmetric, orthogonal, trace and find a when u this, ठीक है, ठीक है भाई, ट्राई करते हैं। पेज को बांट लो, लंबा क्वेश्चन हो सकता है, शुरू करो। a is symmetric or not, तो a ट्रांसपोज लेके तो पता लगेगा, i माइनस 2u u ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, प्रॉपर्टी याद करो, a प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ट्रांसपोज अंदर घुस जाता है, कोई ऑर्डर में चेंज होता नहीं है। आई ट्रांसपोज माइनस 2 एक नंबर है, ट्रांसपोज का कोई फर्क पड़ेगा नहीं, यू ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, आई ट्रांसपोज आई ट्रांसपोज आई माइनस 2, ढंग से देखिए यहाँ पे, यू ट्रांसपोज का ट्रांसपोज और यू ट्रांसपोज बराबर आई माइनस 2 यू ट्रांसपोज ए, इसलिए ए इज सिमेट्रिक। एनी डाउट? यहां से पहला क्वेश्चन निकल आए, ए सिमेट्रिक है, ठीक है। दूसरा क्या था, ए इज ऑर्थोगोनल, ए इज ऑर्थोगोनल, ये प्रूफ करना था अपने को, ठीक है। ऑर्थोगोनल की डेफिनेशन क्या होती है, ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई, ये होना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ये होता है, वी नो कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, ये भी हमें पता है ना। तो हम क्या लिख सकेंगे यहाँ पे कि बेसिकली ये पूछना चाह रहा है कि इसका इक्वल टू आई, है ना। तो हम क्या करेंगे अपन, हैं अपन क्या करेंगे, आई माइनस यू टू, बेसिकली यू ट्रांसपोज का स्क्वायर को कैलकुलेट करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। ये कितना आएगा, आई माइनस 2 यू ट्रांसपोज माइनस 2 यू ट्रांसपोज माइनस माइनस प्लस 4 यू ट्रांसपोज इनटू यू ट्रांसपोज, ठीक है। ये आया आई माइनस 4 यू ट्रांसपोज प्लस 4 यू ट्रांसपोज इंटू यू ट्रांसपोज, ठीक है। अगर ये एनी हाउ 1 बन जाए तो काम सेट हो जाए, क्योंकि यू कितने का डायमेंशन है 3x1 का, तो ये अगर 1 है कि नहीं ये चेक करना पड़ेगा, यू ट्रांसपोज इंटू यू, ठीक है। सो टू चेक यू, तभी, क्योंकि अगर ये 1 हो जाएगा तभी तो ये 20 से गायब हो जाएगा और सिंपली 4 यू ट्रांसपोज बचेगा, और ये उससे कैंसिल होकर सिंपल आई बन जाएगा और प्रूफ हो जाएगा ऑर्थोगोनल है। तो पूरी के पूरा जो क्वेश्चन डिपेंड है इस पे कि यू ट्रांसपोज की वैल्यू कितनी है, और इसकी नहीं चेक करनी है, इसकी।
चेक करनी है अपने को इसकी यू ट्रांसपोज और यू कितना है, ठीक है। अब लेट जो यू है मान लो ये यूनिट कॉलम, यूनिट कॉलम यूनिट कॉलम वेक्टर का मतलब क्या है कि पहली बात तो वही कॉलम है तो कॉलम के फॉर्म में होगा, और इसका जो मैग्नीट्यूड है वेक्टर वाला कॉन्सेप्ट याद करो, जो मैग्नीट्यूड है वो आपका सिंपल उसका 1 होगा, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि ये सिंपल मान लो कि अल्फा 1 अल्फा 2 ऐसे करते करते अल्फा 1 है, तो यूनिट कॉलम वेक्टर्स का मतलब क्या है कि अल्फा 1 स्क्वायर प्लस अल्फा 2 स्क्वायर प्लस अल्फा n स्क्वायर ये 1 है, यही इसका मतलब है यूनिट कॉलम वेक्टर का मतलब, ठीक है। तो हम लोग यू ट्रांसपोज यू कैलकुलेट करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। अब इसको करने के लिए यू ट्रांसपोज क्या हुआ, वो कॉलम था तो ये रो हो जाएगा अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n, ठीक है। और वो यू ट्रांसपोज ही है अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n, ठीक है। अब इनका देखो ये मल्टीप्लाई करने के कंपैटिबल है भी कि नहीं, तो इसका डायमेंशन क्या है, इसका डायमेंशन कितना है 1 क्रॉस n, इसका डायमेंशन कितना है n क्रॉस 1, सेम सेम, तो कंफर्टेबल है। और रिजल्टेंट की डायमेंशन क्या होगी 1 क्रॉस 1, लग तो रहा है कि ये 1 क्रॉस 1 ही होगा। अब गुणा करने शुरू करो, रो बाई कॉलम क्या आएगा अल्फा 1 स्क्वायर अल्फा 2 स्क्वायर अल्फा n स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी है 1 गिवन है क्योंकि वो u2 है। तो बेसिकली अब ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, इसलिए a स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया I-4 यू ट्रांसपोज प्लस 4 यू ट्रांसपोज कैंसिल टू I, है ना। इसका मतलब क्या हो गया A इज ऑर्थोगोनल, प्रूफ हो गया। तो पहला पार्ट भी सही हो गया, दूसरा पार्ट भी कर लिया, अब बस तीसरा पार्ट ट्रेस ऑफ A इक्वल टू n-2। अब यार ये भी एकदम आराम से हो सकता है, क्यों, अब ट्रेस ऑफ A इक्वल टू n-2 निकालना है, तो क्वेश्चन हो गया ट्रेस ऑफ A इक्वल टू n-2। अब A है कितना I-2 यू ट्रांसपोज, ठीक है। और ट्रेस क्या होता है सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स, उस मैट्रिक्स के डायगोनल में जो एलिमेंट्स हैं उन सबका सम कर दो तो वो हो जाएगा। अच्छा अब ये सोचो कि कोई अगर a प्लस ए का ट्रेस पता है b का ट्रेस पता है और a प्लस b का ट्रेस निकालना है, ए मैट्रिक्स में एलिमेंट्स एलिमेंट बाय एलिमेंट जुड़ते हैं, ठीक है। जो 1 1 वाला एलिमेंट होगा जो 1 1 से ऐड होगा, 1 2 वाला एलिमेंट होगा 1 2 वाले ऐसे एलिमेंट से दूर होगा, ऐड होगा। तो जो एलिमेंट ऐड होंगे वो अपने करस्पॉन्डिंग जो उनका साथी है दूसरे में उसी के साथ ऐड होते हैं। तो अगर ट्रेस ऑफ मान लो कि कोई मैट्रिक्स ए इक्वल टू बी प्लस सी है, तो ट्रेस ऑफ ए इक्वल टू क्या होगा ट्रेस ऑफ बी प्लस ट्रेस ऑफ सी, राइट। क्योंकि अगर दोनों के डायगोनल ए का डायगोनल एलिमेंट कैसे बना होगा, बी के डायगोनल एलिमेंट्स आपस में ऐड हुए होंगे, तो ट्रेस ऑफ ए क्या होगा जो बी के डायगोनल एलिमेंट्स और सी के डायगोनल एलिमेंट्स जब जोड़े होंगे उनका जो ऐड होगा वही सिंपली ए का भी ट्रेस होगा, ठीक है। और अगर डाउट है तो कोई छोटे से 2 by 2 का लेके देख लो पर तुरंत, है ना, ऐसे सैंपल लेके तुरंत अपना डाउट क्लियर कर लिए, ये जुड़ के ही तो बनेगा इसका रिजल्टेंट वाला, ठीक है। तो हम छोटा सा जब भी कोई डाउट हो कि मेरी थ्योरी जो दिमाग में आ रही है वो सही है कि नहीं है, तो तुरंत एक छोटा सा केस लिया अपने एग्जाम्पल को काउंटर करने के लिए या सपोर्ट करने के लिए, चेक कर लिया वेरीफाई कर लिया तो कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है। तो अब इस वाले केस में अब एक ही ट्रेस निकालनी है, तो बेसिकली क्या होगा ट्रेस ऑफ I-2 टाइम्स ऑफ ट्रेस ऑफ यू ट्रांसपोज, ठीक है। ट्रेस ऑफ I क्या है एन डायमेंशन का है, ये I एन डायमेंशन की है, तो उसकी ट्रेस क्या होगा सारे 1 1 1 1 1 1 1 जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे n
समझ गए ना? क्योंकि आई एलिमेंट की ट्रेस क्या होगी? आइडेंटिटी एलिमेंट्स की, सारे डायगोनल एलिमेंट्स का सम। डायगोनल एलिमेंट में क्या है? 1। कितने बार है? n बार। समीशन कितना हो गया? n। अब -2 ट्रेस ऑफ यू ट्रांसपोज। अब यू ट्रांसपोज पे देखते हैं, इसके ट्रेस के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ डायगोनल एलिमेंट से मतलब है, अगल बगल वाले साइड वाले एलिमेंट्स में क्या हो रहा है, वी आर नॉट कंसर्न। ठीक है, तो एटलीस्ट हम लोग यू ट्रांसपोज के डायगोनल एलिमेंट्स कौन से हैं इसको थोड़ा ट्राई करते हैं जानने का। ठीक है, α1, α2, αn। ठीक है, और ये α1, α2, αn, इसका डायगोनल एलिमेंट का सम निकालने का ट्राई करते हैं। ठीक है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, या डायगोनल एलिमेंट छोड़ो, अभी डायगोनल सम छोड़ो, अभी अपन लोग डायगोनल एलिमेंट ही ट्राई करते हैं। अभी अपन डायगोनल एलिमेंट ही ट्राई करते हैं। तो ये जब आप देखो डायगोनल एलिमेंट क्या होगा, 1 1 वाला क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट इससे, राइट? क्या आया? α1 स्क्वायर। सेकंड एलिमेंट 2 2 कैसे आएगा? सेकंड रो, सेकंड कॉलम, कितना आया? α2 स्क्वायर। 3 3, एलिमेंट नंबर 3 3, थर्ड रो, थर्ड कॉलम, α3 स्क्वायर। इतने में सिमेट्री पकड़ लेंगे आप, इतने में सिमेट्री पकड़ जाएगी, α n स्क्वायर। तो ट्रेस क्या हो गया? इन सब का समेशन, α1 स्क्वायर प्लस α2 स्क्वायर प्लस 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 α n स्क्वायर, दैट इज 1, क्योंकि वो यूनिट कॉलम मैट्रिक्स है। ठीक है, इसलिए इसलिए ट्रेस ऑफ ए विल बी n-2 into 1, that is n-2। proved। ठीक है, तो ये पार्ट भी हो गया। अब कौन सा बचता है? फोर्थ पार्ट, फाइंड ए व्हेन यू इज दिस। ये आप लोग खुद से करिएगा, कुछ नहीं करना है आपको, बस वैल्यूज में पुट करना है। ठीक है, आई कितनी डायमेंशन का लेंगे? ऑफ कोर्स अगर ए 3x3 डायमेंशन का है तो आई भी 3x3 का ही लेना होगा, तभी वो कंपैटिबल होंगे। बस ए में डालिए, क्वेश्चन कर लीजिए, काम खत्म, वेरी इजी। तो ये क्वेश्चन 20 नंबर का था, थोड़ा सा मैनुअल लेबर था, क्वेश्चन ज़्यादा ट्रिकी नहीं था। ठीक है, हो गया ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। ये क्वेश्चन देखते हो, पढ़ते हैं। Let f be a subfield of complex numbers and t is a function from f cube to f cube। t एक फंक्शन है, t is a function, t is a function from f cube to f cube। ठीक है, और ये उसकी डेफिनेशन दिया गया। ठीक है, ये उसको डेफिनेशन दिया गया। What are the conditions on ABC such that ABC be in the null space? ABC null space में उसकी क्या कंडीशन है? ठीक है, एंड फाइंड द नलिटी ऑफ टी। पहले क्वेश्चन क्या था, एक नलिटी वाला कैसे निकाला था अपन ने? रैंडम वेक्टर लिया था ABCD करके, उसको ट्रांसफॉर्म कराया था, उसको इक्वेट किया था जीरो से, इक्वेशंस आई थी, सॉल्व किया था, बता दिया था। वही इसमें भी करना है, कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट ये क्वेश्चन अपने आप में एक सबसेट बन सकता था उसका। ठीक है, पहले जो अपन ने क्वेश्चन किया था जिसमें अपने को रैंगनलिटी M2R वाला क्वेश्चन जो था। ठीक है, तो एक ही पेपर में दो तरह के सेम क्वेश्चन, लकी यू। ठीक है, सो लिख लेते हैं अपन बेसिक फॉर्मूला पहले। तो ये क्या कर रहा है, कोई वेक्टर के कंपोनेंट x1 x2 x3 है, उनको इस तरह से ट्रांसफॉर्म कर रहा है, x1 प्लस x2 प्लस 3x3 कॉमा 2x1 माइनस x2 कॉमा माइनस 3x1 प्लस x2 माइनस x3। अब बेसिकली इसकी जगह आपको a कॉमा b कॉमा c डाल देना है, a कॉमा b कॉमा c। ये क्या आ जाएगा, a प्लस b प्लस 3c कॉमा 2a माइनस b कॉमा माइनस 3a
प्लस बी माइनस सी। अब इसको कहाँ पे होना चाहिए मैपिंग? 0,0 से, ठीक है। इक्वेट या कंपेयर a प्लस बी प्लस 3c इक्वल टू 0, पहली इक्वेशन। दूसरी 2a माइनस बी इक्वल टू 0, ये सेकेंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन -3a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 0, दिस इज थर्ड कंडीशन। सॉल्व करो इन तीनों इक्वेशंस को। सॉल्व करने पे जो आपको आएगा, अब सॉल्व कैसे कर सकते हो? एक वेरिएबल को दूसरे फॉर्म में वैल्यू निकालने का ट्राई करो। जैसे कि यहाँ से क्या आ गया, इस इक्वेशन से ध्यान दो, b इक्वल टू क्या आया, 2 है। पहली बात तो देखो, बिना सॉल्व करे भी दिमाग में आइडिया रखो कि ये होमोजेनियस इक्वेशन है। होमोजेनियस इक्वेशंस के दो सोल्यूशन पॉसिबल होते हैं, या तो इनफाइनाइट सोल्यूशंस होते हैं या तो ट्रिवियल सोल्यूशन होते हैं। कभी भी नो सोल्यूशन तो हो ही नहीं सकता। जो भी होमोजेनियस इक्वेशंस होती हैं तो उनमें कभी भी नो सोल्यूशन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक ट्रिवियल सोल्यूशन दैट इज 0 0 0, सारे लोग 0 0 हो जाए, उसको ट्रिवियल सोल्यूशन बोलते हैं। वो तो है ही है, ठीक है। इस वाले केस में ट्रिवियल तो है ही है, 0 0 0 वाला। अदर सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन वाला केस हम चेक करने का ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। b इक्वल टू टी हो गया, ठीक है। अब सिमिलरली c, अब इसमें c का ट्राई करते हैं। तो c इक्वल टू क्या है, -3a प्लस b दैट इज -3a प्लस 2a दैट इज -a। इसलिए जो हमारा वेक्टर था a b c, ये क्या हो गया, a तो a ही रहा, b तो 2a हो गया, c -a हो गया। कॉमन ले लिए a को बाहर, 1, 2, -1। वाओ, इस मतलब क्या है, जो भी वेक्टर, अब a क्या था, a तो रैंडम नंबर था। व्हाट वाज a तो कोई रियल नंबर था। तो व्हाट डज दिस मीन, कि जो भी वेक्टर इस फॉर्म का होगा वो सारे सारे कहाँ मैप होंगे, 0 0 में, ठीक है। और देखो इसमें बेसिस में कितना हो गया, एक ही तो वेक्टर है, कोई और तो आया नहीं। तो इसका मतलब क्या है, नलिटी कितनी हो गई इसकी, 1, राइट, क्योंकि सिर्फ एक वेक्टर है, डायमेंशन जो है बेसिस की एक ही है। तो दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए। कंडीशंस क्या होनी चाहिए, कंडीशंस होनी चाहिए ये जो हमने निकाली, दीज आर द कंडीशंस, ठीक है। और जो नलिटी है वो 1 है, ओके। ये क्वेश्चन से सॉल्व होते ही, छोटा सा क्वेश्चन था ये, 15 मार्क्स था, एकदम इजी पीजी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन मूव करते हैं। ये क्वेश्चन में थोड़ा देखते क्या है। हाँ, ये तो शायद ऐसे ही लिख दिया, रिपीट हो गया, ठीक है। एक मैट्रिक्स इसने ए दिया है, कुछ 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 दिया है, बी दिया है, कुछ कुछ, दोनों का प्रोडक्ट करना है, निकालना है, हो जाएगा। दोनों को रखो, रो बाई कॉलम कर दो। डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना है, डिटरमिनेंट ऑफ बी निकालना है। सिमिलर सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सारे के सारे पार्ट बहुत इजी हैं, सारे के सारे आप खुद कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें खुद तो स्टेप बाय स्टेप दिखाइए उसको, स्टेप बाय स्टेप सारे आपको दिखाना है, ठीक है। और दूसरा डिटर्मिनेंट्स भी आपको दिखाने हैं स्टेप बाय स्टेप निकाल के या उसको ओपन करके, ठीक है। साथ ही साथ सारे के सारे क्वेश्चंस को आपको वेरीफाई बाय कैलकुलेटर, ठीक है। 991 EX ले लो या ESP करके है शायद, वेरीफाई बाय कैलकुलेटर, ठीक है। सारे के सारे क्वेश्चंस आपसे हो जाएंगे। ये क्वेश्चन आप कैसे भी सॉल्व कर लो, इक्वेशन गॉसियन एलिमिनेशन से या गॉस जॉर्डन से, ठीक है। जिससे भी आसान पड़े, टाइम बचे, करो। और उसको वेरीफाई जरूर करना है कैलकुलेटर से। तो ये क्वेश्चन में कुछ भी नया नहीं है, आप ये क्वेश्चन खुद से आराम से ट्राई कर सकते हैं। इनफैक्ट इसके लिए ये यूजी 12th क्वेश्चन है, ठीक है। आई थिंक इतने क्वेश्चन थे, टोटल 70 मार्क्स के, और आपने देखा ये सारे के सारे बहुत आसान क्वेश्चन थे, सिर्फ पहले वाले में मैजिक स्क्वायर छोड़ के, बाकी सारे के सारे क्वेश्चन इजी गोइंग थे, ठीक है। लीनियर अलजेब्रा क्वेश्चन ज़्यादातर ऐसे ही आते हैं। आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, ओके।
पढ़ते रहो, सीखते रहो, बढ़ते रहो।